यानी कि 2 + √2 जो है इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, यानी कि इरेशनल नंबर इसको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिएगा देखिए पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले इसमें लिख लेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या क्या है, इसके विपरीत मान लेना, परिमेय संख्या है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो पहला स्टेप क्या करना है, उसका विपरीत मान लेना है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, मान लेना है परिमेय। इसमें लिख दिए कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या, एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अब बताइएगा परिमेय संख्या जो होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इसीलिए कि 2 + √2 बराबर p/q, जहाँ लिख देंगे कि जहाँ देखिएगा p कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। ठीक, यानी कि p/q का मतलब क्या हुआ, p जो है आपका कोई इंटीजर रहेगा, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और q का मान लियलका वाला वैल्यू 0 नहीं होना है, मतलब इसको ये 0 मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए क्या करना है। पहला स्टेप क्या करना है, इसके विपरीत मान लेना है, जो आपको दिया रहेगा मान लेंगे उसको परिमेय संख्या। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बराबर लिख देंगे p/q, क्या लिख देंगे, p/q लिख देंगे। देखिएगा अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सिद्ध करने वाला सवाल में कि जिस संख्या में रूट लगा रहे उसको अकल्ला करना है। समझिएगा, रूट वाला चोर है उसको अकल्ला पकड़ करके उसको खा बैठ देना है, यानी ये समझिए। ठीक, यानी कि इसमें देखिएगा रूट लगा हुआ है 2 में न, 2 को अलग करना है, बाकी सबको हटाते चलना है। तो इसमें जो +2 है इसको उस तरफ कर देंगे, इधर बच जाएगा, इधर में ना देखिएगा क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा √2 बराबर में ये बच जाएगा p/q अब माइनस में, देखिए 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 चला आएगा। हो गया। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को क्या कंक्लूजन निकालना है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 परिमेय संख्या रहे, 2 परिमेय संख्या। देखिए 2 परिमेय संख्या को आपस में जुट, मतलब 2 परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए एगो a है एगो b है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी आएगा परिमेय संख्या। क्या आएगा, परिमेय आएगा। 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी परिमेय आएगा, 2 परिमेय संख्या को घटाएंगे तब पर भी क्या आएगा, तब पर भी परिमेय आएगा। क्या आएगा, परिमेय आएगा। 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी परिमेय, 2 परिमेय संख्या को घटाएंगे तब पर भी परिमेय, और 2 परिमेय संख्या को गुणा करेंगे, 2 परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तब पर भी परिमेय आएगा, तब पर भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। और 2 परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे। ठीक, तो ये भी आपका क्या चलाएगा, बटे का मतलब भाग होता है, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। देखिएगा इसका थोड़ा सा कम है इसलिए आप लोगों को बता दिए। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे आपका रिजल्ट भी आएगा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। समझ गए। यानी कि 2 परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, ये p/q आपका परिमेय है, ये आपका कौन सी है, परिमेय है, ये आपका क्या है, परिमेय। और देखिएगा दोस्तों ये आपका क्या है, यानी कि ये भी परिमेय है, तो ये दोनों का घटल है, परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो इस सौसे भी की हो जाएगा, इस सौसे भी आपका परिमेय हो जाएगा, सौसे भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। हाँ, यहाँ से देखिएगा कुछ मतलब जो बात लिख रहे हैं थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि p/q ये भी परिमेय और 2 ये भी परिमेय, और 2 दोनों को आपस में घटाएंगे तो इस सौसा क्या हो जाएगा, इस सौसा हो जाएगा परिमेय। यहाँ लिखेंगे चूँकि p/q -2 एक परिमेय संख्या है, एक कौन सी है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब समझिएगा दोस्तों,
पी अब बटा पी बाई क्यू अब माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए एक्कर बराबर ई है, एक्कर बराबर ई। चलिए अब तनी को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब सब कुछ में बराबर, बराबर का मतलब सब कुछ में बराबर। देखिए बराबर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए बराबर बी है, ए बराबर का है बी है, ए बराबर बी है। बताइए ए का उम्र 16 बरस है, ए का उम्र 16 बरस है, एक का उम्र भी कितना हो जाएगा? 16 बरस हो जाएगा, दोनों बराबर न। देखिए ए रहता है मानसी में तो बी भी कम रहेगा मानसी में, काहे कि पहले ये बराबर है। बराबर का मतलब सब कुछ में बराबर। ई दिन भर मोबाइल चलाता है, ई दिन भर की करेगा? बराबरी आती है, वो मोबाइले चलाएगा, हो गया। ई भिड़ल रहता है दिन भर पबजी में तो इहो भिड़ल रहेगा पबजी में, काहे कि बराबर है। समझ में आ रहा है न? देखिए ये पढ़ता है डी स्टार क्लासेस में तो ये भी कहाँ पढ़ेगा? डी स्टार क्लासेस में पढ़ेगा, कोई दिक्कत तो? हाँ। और बाद देखिएगा ये खगड़िया जिला का है, ये भी कौन जिला का रहेगा? खगड़िया जिला का रहेगा, काहे कि बराबर है। बराबर का मतलब सब कुछ में बराबर। अब तनिक विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका हुआ, ये आपका हो गया पूरा परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय। एक्कर बराबर ये है तो एकरा भी की होना चाहिए? एकरा भी परिमेय होना चाहिए। एक्कर बराबर जब ई है और ई परिमेय जब ये परिमेय संख्या, पूरा परिमेय संख्या है, एकरा भी की होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि रूट वाला संख्या मतलब √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, ये तो पता होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं चूँकि p बटा क्यू अब माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 अभी एक परिमेय। देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, डिस्टर्बा करना है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ समझिएगा कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए ये पूरा का पूरा परिमेय है तो एकरा भी क्या होना चाहिए? एकरा भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि ये कौन चीज़ है? ये अपरिमेय है। यहाँ लिखेंगे लेकिन रियल में, लेकिन वास्तव में, वास्तव लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में क्या है? यानी कि रियल बात यह है कि मतलब वास्तव में क्या है? √2 जो है एक क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब बताइएगा यहाँ मामला हो गया गड़बड़ ये हो गया, मामला गड़बड़ा गया। ये कह रहा है हम हैं अपरिमेय, ये कहता है हम हैं परिमेय। बतवा गड़बड़ा गया, इसीलिए इतना को जो है न, इसीलिए इतना को जो हम परिमेय संख्या माने हैं, इतना को परिमेय संख्या मानने हैं, इसको परिमेय संख्या मानना गलत है। चलिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए इसको जो माने हैं यानी कि 2 प्लस √2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत बात है। क्या है? गलत है। ठीक, यानी कि 2 प्लस √2 को जो है एक परिमेय संख्या मानना, ये बात पूरा गलत है। बताइए जब परिमेय मानना गलत है ये क्या हो जाएगा? बात प्रूफ हो जाएगा, यानी कि यह जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे इसीलिए कि 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो जाएगा पूरा प्रूफ। क्या हो जाएगा? पूरा प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये सब समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। चलिएगा इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।